मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, इस पेज के ऊपर जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित वीडियो हैं या मार्केट से जो संबंधित वीडियो हैं, मार्केट एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कह लीजिए, ये मार्च में पोस्ट करने शुरू किए थे। ये 4th वीडियो है उस सीरीज़ में। मार्च में 1 मार्च को वीडियो ये वाला जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये उस समय पोस्ट किया गया था जब सबको लग रहा था कि बाज़ार अभी और लुढ़केगा, बाज़ार में अभी जान नहीं है, लेकिन इसका हेडिंग था मार्च में निफ्टी की वापसी। मार्च में निफ्टी ने ज़बरदस्त वापसी की। उसके बाद ये दूसरा वीडियो पोस्ट किया गया था अप्रैल में। इस वीडियो में लिखा गया था अप्रैल में बुल्स का डंका। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद अप्रैल में हमने शानदार जो है वो बाज़ार देखा और निचले स्तरों से हमने 2600 पॉइंट की रिकवरी जो है वो निफ्टी में देखी। इसके बाद फिर तीसरा वीडियो पोस्ट किया जिसका हेडलाइन था मई में निफ्टी ग्रीन। तो मार्च, अप्रैल, मई ये 3 महीने के वीडियो जो हैं वो प्रेडिक्टेड लाइन के ऊपर ही रहे हैं। इसके अलावा कुछ मित्रों ने एडवाइस किया था कि वीकली वीडियो जाना चाहिए। वीकली वीडियो भी आ रहे हैं इसके ऊपर और वहाँ पर भी जो कैलकुलेशन है वो लगभग ठीक जा रही है। हालांकि 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं हो सकता, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी मदद के लिए जो लोग ट्रेड करते हैं, बाजार में निवेश करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के हिसाब से थोड़ा सा जानकारी मिल सके। जो लोग पहली बार पेज के ऊपर आए हैं, यदि वो पिछले वीडियो जाके देखेंगे तो थोड़ा उन्हें आइडिया हो जाएगा कि बाजार को लेकर किस तरह की कैलकुलेशन की जा रही है यहाँ पर इस पेज के ऊपर, और डेफिनेटली इससे उनको भी मदद मिलेगी। तो जून की वीडियो की शुरुआत करेंगे। जून की वीडियो में मई में हमने लिखा था कि निफ्टी ग्रीन है और मई में हमने देखा कि निफ्टी 25,100 का स्तर छूकर फिर दोबारा वापस आया। आज की डेट में जब हम ये ट्रेड कर रहे हैं 24,800 के आसपास का निफ्टी है। जब हम ये शूट कर रहे हैं तो 24,800 के आसपास का निफ्टी है। तो अब सवाल है कि जून में क्या होगा। जून में देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जून में जो प्लेनेटरी पोजीशन है या जो ग्रह स्थिति बन रही है एस्ट्रो साइकिल के लिहाज से, जून में बाजार वीक नजर आ रहा है। जो लोग बुल मार्केट में चल रहे थे मार्च के बाद से, तो इसको सीधा सीधा यदि कहा जाए कि बुल्स की जून खराब है, यानी कि जून में बुल्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब क्यों नहीं है, सबसे पहले तो ये ग्रहों की स्थिति से समझने की कोशिश करेंगे, फिर डेट वाइज आपको बताएंगे कि बाजार का हाल डेट वाइज कैसे रह सकता है। तो ये जो 31 मई है उस समय शुक्र चेंज हो जाएगा। ये शुक्र जो है वो 28 जनवरी से मीन राशि में स्टक थे। शुक्र धन के कारक हैं और मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। यहाँ पर शुक्र जो है वो सूर्य के साथ, राहु के साथ, शनि के साथ आए। अभी भी आज की डेट में भी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो स्टक ही हैं। 31 मई को ये बाहर आ जाएंगे, लेकिन जाएंगे मंगल की राशि में। 7 जून को मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। मंगल इस समय अपनी नीच राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं। मंगल का साइकिल भी बड़ा जबरदस्त रहा है। पिछले 20 अक्टूबर के बाद से मंगल कर्क और मिथुन में ही झूल रहे थे। तो अभी यहाँ सिंह राशि में जाएंगे, लेकिन अब दिक्कत यह है कि सिंह राशि में मंगल के साथ साथ केतु भी आ जाएंगे, तो ये कंजंक्शन बन जाएगा। वैसे तो पाप ग्रहों की युति तेजी का कारक होती है, लेकिन ये कंजंक्शन जब बन रहा है तो शनि जो गोचर कर रहे हैं वो कर रहे हैं मीन राशि में। अब सिंह राशि में मंगल और केतु हैं, मीन राशि में शनि है, यानी कि मंगल का शनि के साथ षटाष्टक, मंगल का केतु का भी शनि के साथ षटाष्टक, यानी कि 3 पाप ग्रह षटाष्टक की स्थिति में आ जाएंगे। 7 जून के दिन ही, जिस दिन मंगल राशि बदलेंगे, उसी दिन बुध मिथुन राशि में आ जाएंगे। बुध की जो ये है अपनी राशि है, मिथुन अपनी राशि में बुध आ जाएंगे, तो ये एक तरीके से बाजार के लिहाज से अच्छा है। लेकिन 10 जून को बुध जो है वो पश्चिम में उदय भी हो जाएंगे। 13 जून को जब एक ग्रह उदय होगा, 13 जून को गुरु पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। 10 जून को गुरु आर्द्रा नक्षत्र में आ जाएंगे। गुरु ने जो इसमें प्रवेश किया था लगभग 10 अप्रैल के आसपास, मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश किया था। ये मंगल का नक्षत्र है। जब गुरु मंगल के नक्षत्र में आए उसके बाद हमने देखा कि डिफेंस के शेयरों में बड़ी जबरदस्त तेजी आई है। इसका वीडियो एक हमने 2 अप्रैल को पोस्ट किया था कि सेक्टर कौन से चल सकते हैं इस साल बाजार में। उस वीडियो के मुताबिक ही सारी चीज़ें जो है वो होती हुई नजर आ रही हैं। हमने देखा कि डिफेंस चल गया, हमने देखा पोर्ट्स चल गए, हमने देखा मेटल चल गए, आगे भी हमें लग रहा है कि मेटल भी चलेंगे। लेकिन गुरु का आर्द्रा नक्षत्र में आना ऐसा संभव है यहाँ पर कि डिफेंस के शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो जो लोग डिफेंस में पोजीशन बनाकर बैठे हैं उन्हें थोड़ी सी अपनी पोजीशन हल्की करनी चाहिए 10 जून के बाद। मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं नज़र आ रहा अभी जो है वो डिफेंस सेक्टर।
हाँ, जब तक आर्द्रा नक्षत्र में है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ करेक्शन यहाँ पर देखने को मिले, तो अपनी पोजीशन उस हिसाब से रखिएगा। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आ जाएँगे। ये 15 जून को सूर्य का मिथुन राशि में आना, क्योंकि जो मिथुन राशि है वो बुध की राशि है, या बुध ही ट्रेड के कारक ग्रह हैं। तो ये स्थिति भी एक तरीके से बाजार के लिहाज से ठीक कह सकते हैं। 6 जून से लेकर 22 जून के बीच मिथुन राशि में बुध और गुरु की युति बन जाएगी। ये दोनों पॉजिटिव प्लैनेट्स का आना एक तरीके से अच्छा है। 7 जून से 28 जुलाई मंगल और केतु सिंह राशि में युति में रहेंगे, और मंगल और शनि शटाष्टक में रहेंगे। ये 28 जुलाई तक रहेंगे। ये जो शटाष्टक बना ना, ये शटाष्टक इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये मंगल जो है वो क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है। ये झगड़े के कारक हैं। केतु भी साथ में आ गए। केतु भी झगड़ा ही करवाते हैं नॉर्मली। अब मंगल की सीधी दृष्टि शनि के ऊपर जा रही है, यानी कि मीन राशि एक तरीके से पीड़ित हो गई, और शनि की दृष्टि जो जा रही है वो 2 राशि के ऊपर जा रही है। यदि हम एस्ट्रो साइकिल को देखते हैं या संहिता ज्योतिष को देखते हैं, तो जो ईरान का अपनी राशि है, जिसको प्रभाव राशि बोलते हैं, वो वृषभ है। ये 1970 के 79 के आसपास का हम मान के चलते हैं। ईरान का जो चार्ट है 79 के आसपास का, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद, लेकिन प्रभाव राशि उसकी जो है वृषभ है। अब होगा क्या इस अवधि में? हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ पिछले महीने में, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट 3 दिन चला, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई। लेकिन ये जो पीरियड आ रहा है ना, 7 जून से लेकर 28 जुलाई का खास तौर पर, और उसके बाद फिर 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर मंगल शनि आमने सामने रहेंगे। फिर 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर मंगल शनि फिर 6 एक्सिस में रहेंगे। ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड में मिडल ईस्ट डिस्टर्ब हो सकता है। यदि हम संहिता ज्योतिष को देखते हैं, जब हम बाजार की बात करेंगे ना, तो इसको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के साथ जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि मार्केट के ऊपर सबका असर आता है। तो जो प्लैनेटरी पोजीशन इंडिकेट कर रही है, जिस तरीके की स्थिति इस समय मिडल ईस्ट में बनी हुई है, जिस तरीके से इजराइल आए दिन ईरान को धमकी दे रहा है, गाजा वाला जो सिनेरियो हो रहा है, ट्रंप ने 2 दिन पहले पुतिन को पागल बोल दिया एक तरीके से। तो जिस तरीके से ये यूक्रेन और रशिया चल रहा है, ईरान और इजराइल चल रहा है, गाजा चल रहा है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस 7 जून के बाद बढ़ने के आसार हैं। जब यहाँ पर 7 जून के बाद डिस्टर्बेंस बढ़ेगी, तो इसका मोटा-मोटा सीधे तौर पर असर जो है वो क्रूड की कीमतों के ऊपर आता है। जब क्रूड की कीमतें बढ़ती हैं, तो निश्चित तौर पर ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो यदि हम इसको, मैं सिर्फ इसको एस्ट्रोलॉजिकली नहीं जोड़ूंगा, मैं इसको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के साथ भी जोड़ूंगा, ताकि चीज़ों को अलाइन, चीज़ें जो है वो अलाइन होती हुई नज़र आ रही हैं। तो जो नज़र आ रही हैं, तो वो ऑब्वियसली वो एक बार बताने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। तो जून के महीने में जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कि कैश पोजीशन रखनी चाहिए। यदि हम कैश पोजीशन रखेंगे, तो हमें अपॉर्चुनिटी बाजार में नीचे मिल सकती है। ये स्थिति जो है वो रहेगी जून के महीने में टोटल। अब डेट वाइज भी देख लेते हैं कि डेट वाइज क्या स्थिति बन रही है। तो 2 जून जो है, उस दिन चंद्रमा केतु के मघा नक्षत्र में रहेंगे, सिंह राशि में रहेंगे, और राहु केतु के मध्य गोचर करेंगे। चंद्रमा पर इस दौरान कोई भी शुभ प्रभाव नहीं रहेगा। लिहाजा 2 जून यानी कि पहले ही दिन जब बाजार खुलेगा जून के महीने में, उस दिन बाजार में उतार चढ़ाव वाली स्थिति रह सकती है। इस दिन जब बाजार खुलेगा, बाजार खुलने के समय इंतजार करिए, और ट्रेंड देखने के बाद समझदारी के साथ ही कोई ना कोई भी आपने ट्रेड लेना है। कई लोगों को बहुत कीड़ा होता है कि ट्रेड लेना ही लेना, लेके ही जाना है। ट्रेड थोड़ा सा देख लीजिएगा, मार्केट का मूव देखिएगा, उसके बाद ट्रेड करिएगा। 3 जून को बुध जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में आकर गुरु के साथ एक ही नक्षत्र संबंध बनाएंगे। अभी तक गुरु मृगशिरा में ही रहेंगे, और यहाँ पर आ जाएंगे चंद्रमा, और चंद्रमा सिंह राशि में ही शुक्र के पूर्व फागनी नक्षत्र में रहेंगे। तो पूर्व फागनी नक्षत्र जो है वो एक तरीके से ठीक है, लेकिन बाजार को इस दिन भी कोई निश्चित दिशा जो है वो नहीं मिल पाएगी। इस दिन भी यदि आपने बाजार में ट्रेड करना है, तो थोड़ा सा स्थिति देखकर कीजिए। उतार चढ़ाव भरा ये दिन रह सकता है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा समझदारी के साथ ही लेना पड़ेगा। 4 जून को जब चंद्रमा है वो कन्या राशि में आएंगे, सूर्य के उत्तर फागनी नक्षत्र में गुरु और शनि के केंद्र में आ जाएंगे। जब हम चार्ट बनाएंगे ना 4 जून का, तो चंद्रमा गुरु और शनि के केंद्र में रहेंगे। इस दिन मेटल के जो शेयर हैं, उनके अलावा में मेटल के शेयर चलेंगे। सरकारी सेक्टर के जो शेयर हैं, जिसको हम पीएसयू बोलते हैं, वहाँ पर जो है फोकस थोड़ा सा बनता हुआ नजर आ सकता है। ये 4 जून की स्थिति रहेगी। बाजार की चाल जो है वो इस दिन भी सामान्य रहेगी, मीन्स फ्लैट कारोबार कर सकता है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली स्थिति यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। 5 जून को जो है वो चंद्रमा अपने ही हस्ता नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये अपने जब नक्षत्र में चंद्रमा गोचर करते हैं, तो नॉर्मली स्विंग होता है, मीन्स ऊपर नीचे आते हैं, तो हो सकता है कि उस दिन उतार चढ़ाव रहे।
इस दिन शिपिंग में, पोर्ट में, बेवरेजेस कंपनियों के शेयर जिनका पानी के साथ सीधा संबंध बनता है, आप समझ के लिए, उन कंपनियों में तेजी का रुख जो है वो देखने को मिल सकता है। इस दिन इन एरियाज में खास तौर पर ध्यान रखिए। 6 जून को क्या होगा, 6 जून को जब बाजार खुलेगा तो उसके 15 मिनट के बाद ही, यानी कि 9:30 बजे, बुध अपनी राशि मिथुन में आ जाएंगे और गुरु के साथ जो है वो कंजंक्शन में आ जाएंगे, यानी कि युति कर लेंगे। अकेले बुध होते तो यहां पर शायद मंदी कर जाते, लेकिन बुध अकेले नहीं है, बुध गुरु के साथ हैं, गुरु फाइनेंस के कारक हैं, बुध से मार्केट ड्राइव होता है, ट्रेड के कारक वो हैं, तो लिहाजा हो सकता है कि इस दिन बाजार में तेजी आए। इस दिन चंद्रमा जो है वो मंगल के चित्रा नक्षत्र में कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो लिहाजा ये स्थिति भी अच्छी है। इस दिन खासतौर पर डिफेंस के शेयरों में, कॉपर के शेयरों में, बैंकिंग में, आईटी में, जो फाइनेंस की कंपनीज हैं उनके शेयरों में जो है वो थोड़ा सा आपको फोकस बनता हुआ नजर जो है वो आ सकता है। ये रहेगी 6 जून की स्थिति। 7 जून को शनिवार है और 8 जून को रविवार है। इस दिन बाजार रहेंगे बंद। इस दिन तो ट्रेड होगा नहीं, लेकिन इसी बीच जो है वो ग्रह पर बदल जाएंगे। 9 जून को जब बाजार खुलेगा तो उससे पहले 7 जून को ही मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु के साथ मंगल की युति हो जाएगी। मंगल के इस गोचर के साथ ही मीन राशि में गोचर कर रहे शनि के साथ सिंह राशि में गोचर कर रहे मंगल और केतु का षटाष्टक योग भी बन जाएगा। ये योग जो है वो वैश्विक शांति के लिहाज से, जैसा हमने पहले भी मेंशन किया, कि अच्छा नहीं है। इसका प्रभाव बाजार पर निश्चित तौर पर देखने को मिल सकता है, यानी कि बाजार जिस दिन खुलेगा 9 तारीख को, तो संभव है कि यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए। इसलिए जो 7 तारीख का ट्रेड लेना ना 6 का, वो निपटा कर जाने में ही समझदारी होगी। चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि में सूर्य के सामने विशाखा नक्षत्र में गोचर करेगा। चंद्रमा को छोड़कर सारे ग्रह केतु, शनि, मंगल और सूर्य जैसे पाप ग्रहों के नक्षत्र में रहेंगे। लिहाजा बाजार में अचानक तेजी और अचानक मंदी देखने को मिल सकती है। कोई भी ट्रेड आपने लेना है, बाजार की चाल देखिएगा, पहला आधा घंटा 15 मिनट देखिए क्या बन रहा है, क्या स्थिति चल रही है, उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिए। जल्दबाजी का ट्रेड इस दिन भी नहीं बनता। 10 जून को बुध पश्चिम में उदय हो जाएंगे, गुरु पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। चंद्रमा इस दिन शनि के अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। लिहाजा बाजार में जो है वो गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है, यानी कि जो गिरावट 9 को शुरू होगी वो 10 को जारी रह सकती है। इस दिन भी बाजार में संभल कर ट्रेड करना चाहिए। 11 जून को क्या होगा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। ये उच्च की राशि है चंद्रमा की। बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। सॉरी, ये नीच की राशि है चंद्रमा की। ये ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। लिहाजा इस दिन भी बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। चंद्रमा इमोशंस के कारक हैं। जब चंद्रमा की स्थिति बिगड़ती है तो बाजार अप्स एंड डाउन काफी देखता है। 12 जून को चंद्रमा मूला नक्षत्र में धनु राशि में गुरु और बुध के सामने गोचर करेंगे और शनि के केंद्र में रहेंगे। इस दिन भी बाजार दिशाहीन रहेगा। आईटी सेक्टर हो सकता है इस दिन चले, हो सकता है इस दिन डिफेंस भी चल जाए थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। 13 जून को गुरु आर्द्रा में आएंगे और बुध के साथ, बुध भी आर्द्रा में ही है, एक नक्षत्र संबंध जो है वो गुरु का बन जाएगा। इसी दिन शुक्र भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे, जबकि चंद्रमा इस दिन शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, यानी कि ये जो है वो दोनों ही एक ही नक्षत्र में शुक्र के ही नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन जो है वो बाजार जो है वो हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। 14 जून को क्या होगा, 14 जून को शनिवार और 15 जून को रविवार है। इस दिन बाजार रहेंगे बंद, लेकिन इसी बीच 14 जून को सुबह गुरु जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आकर बुध एवं गुरु के साथ मेल करेंगे। ये त्रिग्रही योग जो है वो बाजार में एक तरफा तेजी ला सकता है। इस स्थिति के लिए यदि आप पोजीशन पहले बनाकर चलेंगे तो हो सकता है कि आपको फायदा रहे। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि में सूर्य और गुरु का त्रिग्रही योग जो है वो बन जाएगा। 16 जून को चंद्रमा जो है वो मकर राशि में मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे और शुक्र के केंद्र में रहेंगे। इस दौरान जो है वो डिफेंस शेयरों पर खास फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है। बाजार इस दिन कंसोलिडेशन के मूड में नजर आएगा। 17 जून को क्या होगा, 17 जून को चंद्रमा का गोचर राहु के शतभिषा नक्षत्र में कुंभ राशि में होगा और चंद्रमा राहु और केतु के मध्य ही गोचर करेंगे। इस दौरान बाजार में जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बाजार एक तरफा नहीं रहेगा, कोई दिशा इसको एक्चुअल में नहीं मिल पाएगी। कोई भी ट्रेड करना है तो इस दिन समझदारी के साथ पूरा ट्रेंड देखकर करें। 18 जून को चंद्रमा का गोचर होगा गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में और कुंभ राशि में रहेंगे। लिहाजा बाजार में इस दिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है।
इस दौरान भी जो बैंकिंग के शेयर हैं, जो वित्तीय कंपनियों के शेयर हैं, जो छोटी माइक्रो फाइनेंस में कंपनीज काम करती हैं, उनके शेयर हैं, वहाँ पर फोकस बनता हुआ नजर आ सकता है। 19 जून को चंद्रमा मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में शनि के ऊपर से गोचर करेंगे। यानी कि एक तो नक्षत्र जो है वो शनि के ऊपर से गोचर करना है और सूर्य गुरु बुध के केंद्र में रहेंगे। इस दौरान भी बाजार में उतार चढ़ाव का माहौल रह सकता है। मेटल शेयरों के कंपनियों में, जो मेटल की कंपनीज हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस बन सकता है, इस पर ध्यान रखिए थोड़ा सा इस दिन। 20 जून को जो है वो चंद्रमा मीन राशि में रेवती नक्षत्र में शनि के ऊपर से गोचर करेंगे और सूर्य गुरु और बुध के केंद्र में रहेंगे। इस दौरान बाजार में सामान्य कारोबार होता हुआ नजर आएगा और पोर्ट और शिपिंग और बैंकिंग शेयरों में फोकस जो है वो बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। 22 जून रविवार को सूर्य आर्द्रा में आकर गुरु के साथ एक नक्षत्र संबंध बनाएंगे। इस दिन बुध कर्क राशि में आ जाएंगे। इसका प्रभाव 23 जून को बाजार में देखने को मिलेगा। चंद्रमा इस दिन अपनी उच्च राशि में सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। इससे बाजार में तेजी का रुख जो है वो बन सकता है और पोर्ट, शिपिंग, पीएसयू कंपनीज, इनमें जो है वो तेजी की शुरुआत हो सकती है। इस दिन आपको बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ सकता है। 24 जून को बुध शनि के पुष्य नक्षत्र में आ जाएंगे और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। इस दिन गुरु और सूर्य मिथुन राशि में एक ही डिग्री पर आ जाएंगे। इससे मेटल कंपनियों के शेयरों में फोकस जो है वो बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन जो बाजार है यहाँ पर उतार चढ़ाव वाली स्थिति ही रहेगी। लिहाजा इस दिन कोई भी पोजीशन जो है वो सोच समझ कर ही बनानी चाहिए। 25 जून को अमावस्या है और चंद्रमा इस दिन मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में मिथुन राशि में गुरु और सूर्य के साथ गोचर करेंगे और शनि के केंद्रीय प्रभाव में भी रहेंगे। लिहाजा इस दिन आप देखेंगे कि बाजार में उथल पुथल देखने को मिल सकती है। अमावस्या के दिन जैसे हमने पिछले देखा कि बाजार थोड़ा सा नेगेटिव होता है, इस दिन बाजार की चाल जो है वो देख कर है कोई भी पोजीशन जो है वो बनानी चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला समय होगा। 26 जून को क्या होगा, दोपहर 12:24 में शुक्र कृत्तिका नक्षत्र में आ जाएंगे। शुक्र का यहाँ आना मंदी का कारक है। चंद्रमा की स्थिति भी इस दिन कमजोर है। हालांकि चंद्रमा जो है वो गुरु के साथ मिथुन राशि में ही रहेंगे, लेकिन राहु के प्रभाव में और सूर्य के साथ रहेंगे। लिहाजा इस दिन भी बाजार जो है वो दिशाहीन नजर आ सकता है। कोई भी ट्रेड आपने करना है, बाजार की चाल देखिए, उसका ट्रेंड देखिए क्या कह रहा है, कैंडल्स देखिए क्या कह रही हैं, टेक्निकल्स पे देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद ही कोई ट्रेड करें। 27 जून को बुध और चंद्रमा कर्क राशि में युति करेंगे। चंद्रमा शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। लिहाजा इस दिन बाजार में गिरावट का रुख जो है वो देखने को मिल सकता है। 28 जून शनिवार को गुरु मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में आ जाएंगे और 30 जून सोमवार को बाजार खुलने पर चंद्रमा शुक्र के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में सिंह राशि में मंगल और केतु के मध्य गोचर करेंगे। मृगशिरा नहीं, ये आर्द्रा नक्षत्र में आएंगे गुरु। यही स्थिति जो है वो बाजार के लिहाज से अच्छी नहीं है। समझदारी के साथ कोई ट्रेड करेंगे तो आप मुनाफे में रहेंगे या लॉस से बच जाएंगे। 30 जून को चंद्रमा शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में मंगल और केतु के साथ गोचर करेंगे। चंद्रमा की इस स्थिति के कारण बाजार जो है वो दिशाहीन रह सकता है। लिहाजा इस दिन कोई भी ट्रेड आपको समझदारी के साथ करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपकी मदद के लिए है, ये जानकारी के लिए है, ये निवेश सलाह नहीं है। यदि आप इस वीडियो को देखकर कोई भी निवेश करते हैं और आपको नुकसान होता है तो इसमें मैं या मेरा चैनल किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं है। लिहाजा कोई भी आपने ट्रेड करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये किसी अच्छे निवेश सलाहकार की मदद के साथ ही करें। इससे आपको इतना ज़रूर आइडिया हो सकता है वीडियो से कि बाजार का ट्रेंड क्या है, प्लानिटरी पोजीशन क्या चल रही है, और उससे आपको एक तरीके से मदद मिल सकती है सेक्टर फाइंड आउट करने में। स्टॉक्स तो जो है वो आप टेक्निकल पे, फंडामेंटल पे सर्च करके निवेश सलाहकार की मदद के साथ ही सिलेक्ट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।